नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। आप सभी का स्वागत है इस सेशन में। आइए आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे बच्चों HCF एलसीएम पे और आगे चीजें सीखते हैं। आइए मेरे प्यारे बच्चों, अब हम शुरू करने जा रहे हैं टाइप 10। टाइप 10 क्या है जी, ध्यान से समझिए। टाइप 10 है HCF की ही एप्लीकेशन सीख रहे हैं, प्रयोग सीख रहे हैं लैंग्वेज में। यानी बड़ी बड़ी भाषाएं होंगी, वहां HCF का यूज कैसे होता है और कैसे पहचाने कि HCF निकालना है या नहीं, उस पर बात करें। तो अब मेरे बच्चे हम चर्चा कर रहे हैं एप्लीकेशन ऑफ HCF, वर्ड प्रॉब्लम ऑफ HCF। पहला सवाल आपके सामने करिए। सवाल में कह रहा है जी क्या, ए मिल्कमैन हैज 75 लीटर मिल्क इन 1 केक। कहता है एक बर्तन में 75 लीटर दूध है, मतलब 75 लीटर दूध का एक बर्तन है। दूसरा जो बर्तन है वो 45 लीटर दूध का है। अब कह रहा है द मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ कंटेनर विच कैन मेजर मिल्क ऑफ आइदर कंटेनर एज एग्जैक्ट नंबर। तो कह रहा है जी उस बड़े से बड़े बर्तन की मात्रा ज्ञात करिए जो इन दोनों को बराबर बराबर माप सके। जैसे मान लो गिलास है, तो ऐसा बड़े से बड़ा गिलास निकालो जो इसको भी जैसे 6 बार भरा तो 6 बार एग्जैक्ट भर जाए और इसे भी जितनी बार भरे उतनी बार एग्जैक्ट भर जाए। मतलब वो बड़े से बड़ा मात्रा निकालनी जिससे दोनों को मापा जा सके और एग्जैक्ट में मापा जा सके। तो मेरे प्यारे बच्चों, जब भी वो बड़े से बड़ी बात होगी तो हमेशा इनका HCF होगा। तो इनका HCF जो निकल के आएगा वो आएगा 15। यानी 15 लीटर का अगर आप बर्तन ले लेंगे तो 15 लीटर से इसे भी 3 बार में माप देंगे और 15 5 75 इसे 5 बार में माप देंगे। यानी एग्जैक्ट मापा जा सकेगा 15 लीटर के बर्तन से। तो ऑप्शन सी मेरे प्यारे बच्चों करेक्ट आंसर है। हाँ जी, देखिए मेरे बच्चे, सवाल में कह रहा था लेंथ ब्रेड्थ एंड हाइट ऑफ ए रूम आर दिस 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 दिस। कहता है कमरे की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई दर की। लंबाई है 8 मीटर 25 सेंटीमीटर, 6 मीटर 75 सेंटीमीटर और 4 मीटर 50 सेंटीमीटर। सबसे पहला काम आपको ये करना चाहिए यहाँ कि इसे सबको सेंटीमीटर में बदल लो। तो यह आया मेरे बच्चे 825 सेंटीमीटर। दूसरे वाला आया 675 सेंटीमीटर, क्योंकि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, तो 6 मीटर 600 और 75 अलग है। वो आया 450 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। कहता जी डिटरमाइन द लॉन्गेस्ट रोड। कहता वो बड़ी से बड़ी रोड की लंबाई ज्ञात करिए विच कैन मेजर द 3 डायमेंशन ऑफ द रोड एग्जैक्टली, जो इन तीनों रोड को एग्जैक्ट माप सके। तो मेरे प्यारे बच्चों वो नंबर हमें ढूंढना है। अब पहली बात तो हमें ये समझनी है कि सर इसका जो भी आंसर होगा, आखिरी 2 अंक 25 है, 75 है, 50 है, हर हाल में 25 से भाग होने वाला चाहिए। यानी 25 का मल्टीपल चाहिए ही चाहिए। तो 25 के ऊपर तीनों मल्टीपल है, ये भी ये भी ये भी। बस नहीं है तो डी नहीं है, इसलिए डी काट दिया। अब अगर ध्यान दे तो 75 के लिए चाहिए क्या मुझे 25 गुना 3, यानी 25 से भी भाग होने वाला हो और 3 से भी भाग होने वाला हो। तो भैया 3 से भाग होने के लिए अंकों का जोड़, तो 8 2 10 5 15 3 से भाग हो रहा है, 7 5 12 और 6 18 3 से भाग हो रहा है, 5 और 4 9 3 से भाग हो रहा है। तो इसका मतलब ये होगा कि इसका HCF जो भी होगा वो 25 गुना 3 यानी 75 का मल्टीपल भी होगा, क्योंकि 25 से तो आखिरी 2 अंक भाग जाते हैं और 3 से भी भाग जा रहे हैं, यानी 75 होगा। अब 75 का मल्टीपल ना तो ये है मेरे बाबू ना ये है, तो यानी ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर है। हमें बड़े से बड़ा नंबर ढूंढना है, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। देखिए बाबू, कहता है 2 पीसेज ऑफ लेंथ 1.5 मीटर एंड 1.2 मीटर आर टू बी कट इनटू इक्वल पीसेज विदाउट लिविंग एनी एक्स्ट्रा लेंथ। एक 1.5 मीटर की मतलब 150 सेंटीमीटर की है, 1 मीटर में 100, तो दूसरी 120 सेंटीमीटर की। कहता है इसको बराबर बराबर टुकड़ों की लंबाई में काटा गया और सारे के सारे टुकड़े सेम साइज के हैं। तो बताओगे भाई हर टुकड़े की लेंथ कितनी होगी।
तो मेरे बच्चे हर टुकड़े की लेंथ निकालनी है। और सवाल में दो चीजें कही, दोनों पे ध्यान देना। पहली उसने कहा ग्रेटेस्ट लेंथ होनी चाहिए, दूसरा उसने कहा सेम साइज के होने चाहिए, यानी सारे टुकड़े सेम साइज के होने चाहिए और बड़े से बड़े आकार के, दोनों पाइपों में समान आकार के। हिंदी में बोले तो भैया सारे टुकड़े सेम साइज के होने चाहिए, समान आकार के, काटे जाने वाले इन टुकड़ों की, और अधिकतम लंबाई होनी चाहिए टुकड़ों की। टुकड़ों की लंबाई क्या होनी चाहिए मेरे बच्चे? अधिकतम। दोनों बिंदु सोच के चलना। तो भैया हमें बड़े से बड़ा नंबर निकालना है जो इन दोनों को भाग दे दे, तो इनका एचसीएफ होगा, तो एचसीएफ आया 30। 30 को सेंटीमीटर मीटर बनाएंगे बटे 100 यानी 0.3। ऑप्शन सी मेरा करेक्ट आंसर। देखिए मेरे बच्चे, सवाल में कह रहा है छात्रों की अधिकतम संख्या ज्ञात करिए। मुख्य मुख्य बिंदु, पहले सवाल समझाता हूं। कहता जी हमारे पास 1001 पेन है, 1001 पेन है, बहुत सुंदर, और 910 पेंसिल है, 910 पेंसिल। कहता जी हमें बच्चों को बांटना है, लेकिन बच्चों को ऐसे बांटना है कि हर बच्चे को बराबर पेन मिले और हर बच्चे को बराबर ही पेंसिलें मिले। तो कह रहा था मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट बताइए कितने होंगे जिनमें जब हम इन्हें बांटें तो हर बच्चे को सेम नंबर ऑफ पेन मिले और सेम नंबर ऑफ पेंसिल मिले। यानी एक लड़के को अगर 10 पेन मिले हैं तो हर लड़के को 10 पेन मिले, और उसी लड़के को जिसको 10 पेन मिला अगर उसको 8 पेंसिलें मिली है तो हर लड़के को 8 पेंसिलें मिली। तो मतलब वो छात्रों की अधिकतम संख्या ज्ञात करनी है, तो मतलब हमें वो बड़े से बड़ा नंबर निकालना है जो इन दोनों को एग्जैक्ट डिवाइड कर दे। तो भैया वो इनका एचसीएफ होगा। अब 1001 के बारे में मैंने कईयों बार बताया कि इसके 3 फैक्टर होते हैं, 7 गुना 11 गुना 13। इसको रट लीजिए। हाँ जी, 910 के 7 गुना 13 गुना 10 होता तो 2 गुना 5। तो आपने एक चीज नोटिस की होगी, 13 और 7 कॉमन आ रहा है, तो यानी 13 और 7 कॉमन आ रहा है, तो मेरे बच्चे 91 में आपका एचसीएफ हुआ, नथिंग। यानी मेरे प्यारे बच्चों आपका जो राइट आंसर होगा वो 91 होगा। यानी 91 लड़के ले लो तो 91 से ये भी भाग चला जाएगा तो हर लड़के को 13 पेन मिल जाएंगे, और 91 से इसे भाग दोगे तो हर लड़के को 10 पेंसिलें मिलेंगी। यानी 91 लड़के ले सकते हो मैक्सिमम, तो हर लड़के को 13 पेन मिल जाएंगे और हर लड़के को 10 पेंसिलें मिल जाएंगी। देखिए मेरे बाबू, सवाल को समझिए, बहुत ही खूबसूरत सवाल है भाई। सवाल में ये कह रहा है भाई हमारे पास 48 तो है क्रिकेट की गेंद, 48 तो है क्रिकेट की गेंद है, 72 गेंदें हैं हॉकी की, और 84 गेंदें मेरे प्यारे बच्चों टेनिस की। अब मेरे बच्चे कहानी को समझना, ये गेंदें इस तरह से, जैसे क्रिकेट की गेंद है, ये हॉकी की गेंद है, और ये मेरे बच्चे टेनिस की गेंद है। ठीक है जी। क्रिकेट की जो गेंद है वो भैया सफेद है, हॉकी की जो गेंद है वो येलो कलर की है बाबू, और मान लो टेनिस की जो गेंद है वो गुलाबी रंग की है। अब कह रहा है इन गेंदों को लाइनों में लगाना, लेकिन इस तरह से लगाना है कि एक बार अगर क्रिकेट की गेंद लगा दी आपने तो फिर सारी बार क्रिकेट की ही गेंद लगाएंगे। देखिए यहां लिखा हुआ, यहां से असली कॉन्सेप्ट शुरू होने जा रहा है, तो धीरे धीरे समझिए, कोई जल्दबाजी नहीं है समझने की। सवाल में हमको कह रहा है बाबू, कहता है एंड दे हैव टू बी अरेंज्ड इन सेवरल रोज इन सच ए वे दैट एवरी रो कंटेन द सेम नंबर ऑफ बॉल्स। कहता है हर लाइन में गेंदों की संख्या सेम होनी चाहिए और वो एक ही टाइप की होनी चाहिए।
और उन्हें कई पंक्तियों में इस तरह व्यवस्थित करना है कि प्रत्येक पंक्ति में एक प्रकार की समान संख्या में गेंदें, यानी एक ही टाइप की गेंदें हो और सेम नंबर ऑफ बॉल्स हो, तो ही हमें ऐसे व्यवस्थित करना है। और साथ में कह रहा है कि भाई पंक्तियों की जो संख्या होनी चाहिए वो मिनिमम होनी चाहिए, यानी मिनिमम नंबर ऑफ रोज बनानी है। तो वो कहने का मतलब यहां ये है मेरे भाई कि अगर आपने एक लाइन में क्रिकेट की लगा रहे हो तो सारी क्रिकेट की ही लगेंगी, ऐसा नहीं है कि हॉकी लगेंगी, फिर उसमें सारी क्रिकेट लगेंगी, समझ रहे हैं ना ऐसे। या एक रो बना रहे हो तो क्रिकेट की बनेगी। ऐसे ही मेरे बच्चे, अगर मान लीजिए आपने हॉकी की बनाई है तो ऐसे ही फिर हॉकी की रो ही बनानी है, ठीक है जी, मेरी बात समझ गए ना। और हर रो में गेंदों की संख्या भी सेम होनी चाहिए। ऐसे ही आप टेनिस पकड़ रहे हो बाबू, तो टेनिस की भी सारी गेंदें सेम ही रहनी चाहिए, मतलब एक लाइन में टेनिस ही होंगी, ये नहीं कि उसमें हॉकी भी घुसा दिया और हमने क्रिकेट भी घुसा दिया। इस तरीके से अरेंज करना है। लेकिन बड़ी चीज ये है कि हर लाइन में गेंदों की संख्या सेम है, तो मैंने एग्जाम्पल के तौर पर ऐसे बना के दिखाया। लेकिन वो कह रहा है कि भाई गेंदों की संख्या भी समान होनी चाहिए और बराबर होनी चाहिए। तो सबसे पहले काम क्या करो, अगर हमें मिनिमम रो चाहिए, अगर हमें मिनिमम नंबर ऑफ रो चाहिए, लाइनों की मिनिमम संख्या चाहिए, तो मेरे बेटे एक बेसिक समझ है कि हर लाइन में मैक्सिमम बोल रखो, क्योंकि जब तक आप हर लाइन में मैक्सिमम गेंद नहीं रखेंगे तब तक आपकी मिनिमम लाइन बनेगी नहीं। भाई मिनिमम लाइन बनाने का एक बेसिक नियम है कि अगर आप कम से कम लाइनें बनाना चाहते हो तो हर लाइन में ज्यादा से ज्यादा गेंद रखो, तभी तो कम से कम लाइनें बनेगी। तो क्या करें भैया, हर लाइन में मैक्सिमम बॉल निकालने के लिए इनका एचसीएफ निकालो। तो एचसीएफ निकालना होगा तो भैया 48, 72, 84 के एलसीएम देखोगे तो कितना आएगा, 12 आएगा। कितना आएगा, 12 आएगा मेरे बच्चे, निकाल के देख लेना। तो इसका मतलब एचसीएफ 12 आएगा, नहीं हर लाइन में मैक्सिमम 12 गेंद रख सकते हैं। अगर मैं कहूं भाई क्रिकेट की कितनी लाइन बनेगी, तो 12 चौक 48, 4 लाइनें इसकी बनेगी, 12 छिक 72, 6 लाइनें इसकी बनेगी, और 12 सात 84, 7 लाइनें इसकी। तो टोटल 7 और 6 13, 13 और 4 17 लाइनें बनेंगी। तो मेरे बच्चे 17 तो रो बनेंगी और 12 रो बॉल रहेंगी हर लाइन में। ये मेरे प्यारे बच्चों मेरा राइट आंसर होगा। देखो दोस्त, सवाल में कह रहा है एक व्यापारी के पास एक प्रकार के 120 लीटर, दूसरे प्रकार के 180 लीटर और तीसरे प्रकार के 240 लीटर तेल है। एक तो ए टाइप के 120 लीटर है, बी टाइप के 180 लीटर है, और सी टाइप का एक तेल है जो 240 लीटर क्वांटिटी। सवाल में कह रहा है वह तीनों प्रकार के तेल को समान क्षमताओं के टिन में भरकर बेचना चाहता है। तो ऐसे टिन की अधिकतम क्षमता क्या होनी चाहिए? तो जब जब ये कहे कि भाई मैक्सिमम कैपेसिटी क्या होगी, तो मतलब एचसीएफ की बात कर रहा है। ग्रेटेस्ट कैपेसिटी मतलब एचसीएफ की बात कर रहा है। तो सवाल में हमसे ये पूछ रहा है कि बाबू he wants to sell the oil by filling the 3 kinds of oil in tins of equal capacity। कहता है इक्वल कैपेसिटी के टिन में बेचना चाह रहा है, जैसे कोल्ड ड्रिंक के टिन आते हैं ना इक्वल वॉल्यूम, कैसे बेचना चाह रहा है। तो अधिकतम उस टिन की कितनी कैपेसिटी हो सकती है? तो वो मेरे प्यारे बच्चे इनका एचसीएफ होगा। तो एचसीएफ 120, 180, 240 का डिफरेंस 60 आ रहा, तो एचसीएफ हो जाएगा 60 लीटर। अगर सवाल में ये कहे कि भाई मिनिमम नंबर ऑफ टिन बताओ कितने होंगे, मिनिमम नंबर ऑफ टिन, अगर हमें टिन की कम से कम संख्या की जरूरत है तो फिर मेरे प्यारे बच्चों हमें ये देखना होगा कि हर टिन की कैपेसिटी मैक्सिमम हो, तभी तो टिनों की संख्या मिनिमम आएगी। और मैक्सिमम 60 है, 120 को 60 से भाग देंगे 2 कैन लगेंगे, 6 × 18 3, और यहां 4 कैन लगेंगे।
240 को 60 से भाग दिया 4, तो 4 3 7 2 9, तो इसका मतलब 9 टीनों की जरूरत हमें यहां पे होगी। आई देखिए बाबू, 3 खेतों का क्षेत्रफल इतना 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 है। पहले वाला खेत का एरिया 288, दूसरे वाले खेत का एरिया है मेरे बच्चे 408, तीसरे वाले खेत का एरिया 552। आपने कहा जी यहां तक की बात तो समझ में आ रही, एक सेकंड लो, यहां तक की बात क्लियर है। कहता खेत में समान आकार के न्यूनतम गड्ढे बनाने। अगर मेरे बच्चे हमें गड्ढों की संख्या न्यूनतम चाहिए, न्यूनतम खंड बनाए गए, अगर हमें मिनिमम ब्लॉक चाहिए तो इसका मतलब हर साइज, मतलब हर ब्लॉक का साइज क्या होना चाहिए, बड़े से बड़ा होना चाहिए। और सवाल में कह रहा है कि सारे ब्लॉक का साइज इक्वल है, तो अगर हमें मिनिमम ब्लॉक चाहिए, मिनिमम ब्लॉक चाहिए, मिनिमम ब्लॉक चाहिए मेरे प्यारे बच्चों, तो मैक्सिमम एरिया ऑफ ईच ब्लॉक, तो हर ब्लॉक का एरिया मैक्सिमम चाहिए, तो हर ब्लॉक का एरिया मेरे प्यारे बच्चों हमें क्या चाहिए, मैक्सिमम चाहिए। तो उसके लिए क्या करो, एचसीएफ निकाल लो। 288, 408 और 552 का एचसीएफ बताओ क्या होगा जी। सर एचसीएफ निकालेंगे तो एचसीएफ आएगा, देखो जी डिफरेंस ले लेते हैं, यहां डिफरेंस लेंगे 8 तो ये हो गया और 12 ये, 12 और 8 20, 120 आया। तो या तो 120 होगा या 120 का कोई फैक्टर होगा जो इनका एचसीएफ होगा। अब मेरे बच्चे 120 के फैक्टर अगर ढूंढने जाएंगे तो 120 से भाग जाएगा नहीं, 120 के बाद आना है 60, 60 के बाद आना है कितना 40, 40 के बाद आना है 24, 24 के बाद आएगा आगे इसी तरह से। भाई जीरो है तो ये भाग कभी भी नहीं जाएगा, यूनिट डिजिट ये जीरो है कभी भी भाग नहीं जाएगा, ये एचसीएफ नहीं होंगे। 24 से चेक करते हैं, 24 से कम 24, 24 दूनी 48 भाग जा रहा है, 24 से कम 24 और बिल्कुल ठीक है भाई, यहां बचा कितना 16 और जाने लग रहा भाई, 12 से भाग चला जाएगा, नहीं 12 चौक 48, 12 दूनी 24, नहीं 12 से नहीं, 24 से कम 24, 168, 168 भाग जाता है 24 से, 7 से 7 चौक 28, 7 दूनी 14 भाग जा रहा है। तो मेरे बच्चे ये भी 24 से भाग जा रहा है और ये 24 दूनी 48 बचा 4, 48 7, 24 3 72, ये 24 से जा रहा है। इसका मतलब मेरे प्यारे बच्चों इनका जो एचसीएफ निकल के आएगा वो 24। अगर 24 से नहीं जाता तो और छोटे फैक्टर पे मैं सोच रहा होता। समझ गए जी, क्या आप मेरी बात समझ पाए 19 बच्चे? यानी जो मैक्सिमम एरिया होगा हर ब्लॉक का वो 24 होगा। तो वो कह रहा है कि भाई जो ब्लॉक है वो आयताकार है, जो ब्लॉक है वो रेक्टेंगुलर शेप के हैं, और जो रेक्टेंगुलर ब्लॉक है उसमें मजे वाली बात यह है कि भैया इसका एरिया चाहिए हमें 24। बिल्कुल ठीक है। कहता है जी चौड़ाई है 4 तो एरिया होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ, और ये चाहिए मेरे बच्चे 24। तो लेंथ क्या लें कि 24 आ जाए, तो 6 लेंगे, 6 चौक 24, तो इसका मतलब लेंथ जो आएगी मेरे प्यारे बच्चों आएगी 6। करिए भाई जी। मनोज कुमार जी पूछिए। निकिता कुमारी, सर एक बार 6 नंबर क्वेश्चन समझा दीजिए। मेरे बच्चे कोई दिक्कत नहीं, 8वां भी वैसा ही सवाल है, एक बार पढ़ो। आइए बाबू। सवाल में ये कह रहा है कि अंकित वांट टू प्लांट 44 एप्पल ट्री, 66 बनाना ट्री एंड 110 मैंगो ट्री। कहता अंकित समान पंक्तियों में 44 सेब के पेड़ है, 66 केले के पेड़ है और 110 आम के पेड़। कहते हैं इन पेड़ों को लगाना चाहता है, साथ ही वह पेड़ों की अलग अलग कतारें भी बनाना चाहता है। अब ध्यान देना, जो जो सब जरूरी है पहले इंग्लिश में समझाता हूं।
अंकित वांट टू प्लांट दिस ट्री इन इक्वल रोज, यानी इक्वल नंबर ऑफ रोज होनी चाहिए। अगर 5 पंक्तियां तो लगातार 5 ही पंक्तियां बनती जानी चाहिए। ठीक है जी। और वो साथ के साथ ये भी चाहता है, ऑल्सो ही वॉन्ट्स टू मेक डिस्टिंक्ट रोज ऑफ ट्री, वो ये भी चाहता है कि भाई हर टाइप का पेड़ एक ही लाइन में हो, ऐसा नहीं हो कि एक लाइन में सेब भी हो, केले भी हो, आम भी, ऐसा नहीं होना चाहिए, मिक्स नहीं होना चाहिए। तो बताओ भाई कम से कम कितनी लाइनों की जरूरत होगी। कहता है कि साथ ही वह पेड़ों की अलग अलग कतारें भी बनाना चाहता है और समान पंक्तियों में लगाना चाहता है। समान पंक्तियों में पंक्तियों की संख्या, पंक्तियों में जो पेड़ लग रहे हैं उनकी संख्या समान चाहता है। तो मेरे बच्चे मिनिमम नंबर ऑफ रोज चाह रहा है। अगर मिनिमम नंबर ऑफ रोज चाह रहा है, यानी पंक्तियों की संख्या कम से कम अगर वो चाह रहा है, तो इसका मतलब हमें हर पंक्ति में पेड़ों की संख्या मैक्सिमम लगानी होगी। मैक्सिमम ट्री इन ईच रो, तो हर लाइन में पेड़ों की संख्या मैक्सिमम करनी होगी। आपने कहा जी ओके रिपोर्ट है। तो मेरे बच्चे मैक्सिमम का मतलब इनका एचसीएफ लोगे कितना आएगा बाबू 22, यानी हर लाइन में हम 22 पेड़ लगा सकते हैं। हर लाइन में मेरे प्यारे हम कितने पेड़ लगा सकते हैं, 22 पेड़ लगा सकते हैं। तो 22 पेड़ सेब के लगाएंगे एक लाइन में, तो सेब की कितनी लाइनें हो जाएंगी, 2, केले की 3 लाइनें और आम की 5, तो टोटल लाइनें हुई 2 3 5 5 10। तो टोटल नंबर ऑफ रोज जो बनेंगी वो 10 बनेंगी, यानी कुल मिला के आवश्यक पंक्तियों की जो संख्या होगी वो 10 होगी। मिनिमम नंबर ऑफ रोज जो होंगी वो 10 होगी। आइए मेरे भाई, सवाल में कह रहा है कि भाई 144 कार्टन है कोल के और 90 कार्टन है पेप्सी के। कोल यानी कोका कोला और ये पेप्सी। कहता है 144 कार्टन तो है कोका कोला के और 90 कार्टन है पेप्सी के। कहता वो इन्हें गड्ढियों में लगाना चाहता है कैंटीन में, यानी एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर ऐसे लाइन, ऐसे मतलब ढेर में लगाना चाहता है स्टेक्स में। बट वो ये भी चाहता है कि हर स्टेक का जो हाइट हो सेम, यानी हर स्टेक की जो हाइट हो वो सेम। और वो ये भी चाहता है कि एक स्टेक में केवल एक ही टाइप के ड्रिंक आए। अगर कोका कोला है तो कोका कोला ही रहेगी उस गड्डी में, मतलब जैसे दुकान में नहीं रहता एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर एक रखा रहता है, इस तरह से कह रहा है। तो कह रहा है कि भाई ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ कार्टन ईच स्टेक वुड है। तो बताओ भाई हर गड्डी में या हर ढेर में अधिकतम कितने केन रखे जा सकते हैं। तो अधिकतम संख्या बताइए कार्टन की, तो वो होगा इनका एचसीएफ 144 और 90 का एचसीएफ होगा 18, यानी 18 हर मतलब ढेर में हर उसमें स्टेक में 18 बोतलें रखी जा सकती हैं। अगर कहें मिनिमम नंबर ऑफ ढेर कितने बनेंगे, तो 18 8 144 और 18 5 90। इसका मतलब 5 ढेर यहां बनेंगे, 8 ढेर यहां बनेंगे, तो मिनिमम नंबर ऑफ ढेर जो बनेंगे वो 13 बनेंगे। लेकिन उसने पूछा कि भाई अधिकतम कितने ढेर रखे जा, मतलब बोतलें रखी जा सकती है एक ढेर में, तो आंसर होगा मेरे बच्चे 18। कहता भाई 420 काजू बर्फी है, काजू बर्फी 420 है और 130 बादाम बर्फी है। वो इन्हें इस तरह से ढेर में रखना चाहता है कि प्रत्येक की संख्या समान हो, यानी हर ढेर में नंबर ऑफ स्वीट सेम रहे। और वो ये भी चाहता है कि ट्रे का कम से कम इस्तेमाल हो, है ना। इसमें एक गड़बड़ है लैंग्वेज में, उसको एक बार पढ़ के चेक करते हैं। जैसे इंग्लिश में देखते हैं, सी वॉन्ट्स टू स्टेक देम इन सच ए वे दैट ईच हैज द सेम नंबर। कहता है हर एक में संख्या भी समान हो, एंड दे टेक अप द लीस्ट ऑफ द ट्रे, और वो ट्रे में कम से कम जगह भी हो। व्हाट इज द नंबर ऑफ बर्फी दैट कैन बी प्लेस्ड इन ईच स्टेक फॉर दिस पर्पज। इसमें एक लाइन गायब है और वो लाइन ये कि वो ये कहना चाह रहा है कि हर लाइन में ना एक ही टाइप की मिठाई होनी चाहिए। अगर एक ढेर में काजू की बर्फियां हैं तो सारी काजू की होनी चाहिए, ये नहीं कि उसमें काजू और बादाम दोनों मिक्स है। तो वो लाइन गायब है इसमें। वह उन्हें इस तरह से ढेर करना चाहता है कि प्रत्येक की संख्या समान हो, वह ट्रेको में कम से कम हिस्सा ले। इसमें एक लाइन और जोड़ लीजिए, हिंदी इंग्लिश दोनों में,
इंग्लिश में जोड़ेंगे तो ये लिख लीजिए, एंड ईच स्टेक हैज सेम टाइप ऑफ स्वीट्स। प्रत्येक ढेर में केवल एक ही प्रकार की मिठाइयों, एक ही प्रकार की मिठाइयों कि प्रत्येक ढेर में केवल एक ही प्रकार की मिठाई। तो कह रहा है जी बताइए अधिकतम कितनी बर्फी रखी जा सकती है एक ढेर में। तो इनका एचसीएफ होगा, भाग देंगे भाई, इसका एचसीएफ निकालेंगे तो देखो 130 के फैक्टर करके देखते हैं तो नेचुरल है 10 इसे भी भाग दे रहा है, 10 इसे भी भाग दे रहा है, तो 10 के अलावा तो कुछ बनेगा नहीं। तो इसका मतलब हर ढेर में मैक्सिमम 10 स्वीट्स रख सकते हैं। कितनी मिठाइयां रख सकते हैं मेरे बच्चे? 10। आइए सवाल में कह रहा है कि किसान के पास 945 गायें और 2475 भेड़ें। ये भी मिठाई की तरह है। 945 गाय, काऊ है 945, और भैंसे हैं बफेलो। बफेलो की स्पेलिंग क्या होती है भाई? अच्छा सी पे, बढ़िया है, स्पेलिंग ही खत्म। और 2475 भेड़े। कहता है वो उन्हें गड्ढियों में इस तरीके से रखना चाहता है, मतलब ग्रुप में, झुंड में इस तरह से चराना चाहता है, हैविंग द सेम नंबर ऑफ एनिमल इन ईच फ्लॉक। वो इस तरह से चाहता है कि भाई हैविंग द सेम नंबर ऑफ एनिमल इन ईच फ्लॉक, के हर उसमें झुंड में एक ही प्रकार के जानवर हो, नहीं हर झुंड में जानवरों की संख्या समान हो। मैक्सिमम नंबर ऑफ एनिमल इन ईच फ्लॉक एंड टोटल नंबर ऑफ फ्लॉक्स रिक्वायर्ड फॉर द पर्पज आर रेस्पेक्टिवली। ही फॉर्म्स देम इनटू फ्लॉक कीपिंग काउज एंड शीप सेपरेटली। सेपरेट ये लिखा हुआ। कह रहा वो ये भी चाह रहा है कि भाई गाय और भेड़ दोनों अलग अलग रखी जाए। गाय और भेड़ों को अलग अलग रखते हुए प्रत्येक झुंड में जानवरों की संख्या समान रखने हुए झुंड में रखना चाहता है, और झुंड जो हो वो सबसे बड़े हो। तो प्रत्येक झुंड में जानवरों की अधिकतम संख्या, इस उद्देश्य के लिए आवश्यक झुंडों की कुल संख्या क्रम से कितनी। दोनों चीजें पूछ रहा है कि भाई हर झुंड में अधिकतम कितने जानवर रख सकते हैं, और ये भी बता दो कि झुंड कितने होंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों अधिकतम जो जानवर रखे जाएंगे वो इनका एचसीएफ होगा। अब आपके पास ऑप्शन है 15, 45, एचसीएफ के 9 और 46। चार ऑप्शन है, 15, 45, 9 और 46। अब हमें देखना है कि कौन सा नंबर इनको भाग दे रहा है। देखिए 46 तो भाग नहीं देगा तय। आप कहें कैसे भाग नहीं देगा सर? 46 इसलिए भाग नहीं देगा, ध्यान दोगे तो, कि भैया ये 6 से कभी किसी भी नंबर को गुना करके 5 नहीं ला सकते। तो ये तो तय हुआ कि सर ये मेरा ऑप्शन नहीं है, दिस इज नॉट माई ऑप्शन। अब चेक करते हैं 9, 15, 45। देखिए यार 5 से तो तय है भाग हो रहे हैं, क्योंकि इसका भी इकाई अंक 5 है, इसका भी इकाई अंक 5 है। मतलब इसका एचसीएफ का एक फैक्टर तो 5 होगा ही होगा, कोई माइका लाल नहीं रोक सकता। ये होगा जी 3 गुना 5, ये होगा 9 गुना 5। ये मेरा आंसर हो ही नहीं सकता, क्योंकि इन दोनों में 5 तो कॉमन आएगा ही आएगा, और 9 में 5 नहीं है। इसका मतलब मेरे प्यारे बच्चों ये भी मेरा आंसर नहीं हो सकता। अब बचे मेरे पास 2 ऑप्शन। तो या तो ये संख्याएं 9 से भाग हो रही होंगी, और अगर 9 से भाग हो रही है तो 3 से भी हो जाएंगी, लेकिन हमें एचसीएफ चाहिए होता है हाईएस्ट, तो 45 मेरा आंसर हो जाएगा। और 9 से नहीं हो रही तो फिर 15 होगा। चेक करते हैं भैया, 9 से चेक करते हैं। 5, 4, 9, 9 भाग हो गया, 7, 2, 9, 5, 4, 9 भाग हो रहा। इसका मतलब ये तय हुआ कि इसका जो एचसीएफ है वो 5 गुना 9 है, और कोई माइका लाल इसे पलट नहीं सकता। यानी हर झुंड में अधिकतम 45 जानवर हो सकते हैं। अब कह रहे हैं भाई मिनिमम नंबर ऑफ फ्लॉक्स। मिनिमम नंबर ऑफ फ्लॉक्स, फ्लॉक्स की क्या स्पेलिंग थी? FLOCK।
तो भाई झुंडों की कम से कम संख्या ज्ञात करो। तो आप कहेंगे सर कम से कम झुंड चाहिए तो हर झुंड में जानवरों की संख्या ज्यादा चाहिए, वो 45 है। 45 से भाग दो, तो देखो 45 दूनी 90 और 45 से कम 45, 21 तो झुंड बनेंगे यहां, 21 झुंड बनेंगे यहां। अच्छा आंसर पे जाना हो तो 15 नहीं होगा 45 से, तो यही मेरा आंसर है। हाँ जी। अब मेरे बच्चे 21 से इसे भाग दोगे? आपने कहा जी बिल्कुल भाग देंगे सर। ना सॉरी, से 45 से इसे भी भाग देना होगा क्योंकि अच्छे 45 है। तो 45 से भाग दोगे तो मेरे बच्चे ये आ जाएगा आपका 55 भाग देते होता। तो 55 और 21 कितने समूह हो गए? मेरी बात समझ रहे हैं ना? तो जोड़ोगे तो ये आएगा 76। तो 76 ग्रुप की जरूरत होगी और हर ग्रुप में अधिकतम 45 जानवर मेरे बच्चे रखे जाएंगे। ये मेरे प्यारे बच्चों मेरा राइट आंसर होगा 76। मैंने आपको दोनों तरीके से एक्सप्लेन किया, हाउ टू चूज फ्रॉम ऑप्शन एंड हाउ टू सोल्व इट। पढ़िए बाबू सवाल। देखिए सवाल में कह रहा है कि भैया बकरियां हैं 105, गधे हैं 140 और भैया गाय है 175। कहता है वो इन्हें नदी के किनारे घुमाने ले जाना चाहता है। देर इज ओनली वन बोट विच विल हैव टू मेक मैनी ट्रिप्स इन ऑर्डर टू डू सो। कहता है इनके पास एक ही नाव है, उस नाव से नदी के एक किनारे से दूसरे किनारे पे इन जानवरों को ले जाना है। लेकिन शर्त क्या है उस नाव में ले जाने के लिए, तो शर्त के बारे में बता रहा है। कहता है जी उसकी खुद की कंडीशन है फॉर ट्रांसपोर्टिंग देम, ही इंसिस्ट दैट ही विल टेक सेम नेचुरली लाइक टू टेक। कहता है एक ही नेचर के जानवर लेके जाएगा एक बार में, यानी काऊ ले गया, डोंकी ले गया या ये गोट ले गया, एक बार में एक ही टाइप के जानवर लेके जाएगा। हाँ जी। दूसरा, लार्जेस्ट पॉसिबल नंबर ईच टाइम, और कहता है हर बार लार्जेस्ट पॉसिबल नंबर ले जाना चाहता है हर बार, यानी सेम नंबर ऑफ एनिमल हर बार ले जाना चाहता है जो ज्यादा से ज्यादा हो। तो बताओ कितने ट्रिप उसे लगानी होगी ऐसा करने के लिए। तो मेरे प्यारे बच्चों हमें देखना है कि भाई इनमें सबसे बड़ा कॉमन नंबर क्या आ रहा है। ये इनका HCF आएगा, तो वो आएगा सर निकालो भाई HCF, 5 तो आएगा ही आएगा, ये तो तय है। HCF निकालने के लिए हो गया 5 गुना 21, ये हो गया 5 गुना 35, नहीं 5 दूनी 10, 5 8 40, और ये हो गया भैया 5 गुना जो मर्जी, हमें जरूरत नहीं वहां जाने की, हमें ये पता है कि HCF 5 तो आएगा ही आएगा। अब ये बताओ 21 और 28 में क्या कॉमन आ रहा है? सर 21 और 28 में आ रहा है 7 कॉमन। अभी देख लो क्या ये 7 से भाग जा रहा है? हाँ सर 7 दूनी 14, 7 5 35, 7 से भाग जा रहा है। इसका मतलब मेरे प्यारे बच्चों इसका HCF आएगा 35। यानी पहली बात तो ये कि अधिकतम जानवर जो हर ट्रिप में जा सकते हैं वो 35 है। हर ट्रिप में जो जानवर जा सकते हैं वो 35 है। उसने यही पूछा कि भाई हर बार कितने एनिमल जाएंगे हर ट्रिप में, तो 35। अगर वो सवाल में ये कहता है कि भाई ये बताओ कितनी ट्रिप लगी, तो 35 थी 105, 35 चौक 140 और 35 पंजे 175, तो 5 4 9 3 12, तो 12 ट्रिप लगेंगी और हर ट्रिप में मेरे पैर 35 जानवर हैं। आइए मेरे प्यारे बच्चों, देखिए मेरे बच्चे सवाल में कह रहा है एनी कंटिंजेंट ऑफ 616 मेंबर्स इज टू मार्च बिहाइंड एन आर्मी बैंड ऑफ 32 मेंबर्स। कहता भैया आर्मी बैंड जो है उसमें 32 आदमी हैं। बहुत सुंदर। और जो कंटिंजेंटमेंट
इसमें मेरे भाई 616 मेंबर। ठीक है जी। कहते हैं जी वो इनको परेड में चलाना चाहते हैं, आगे बैंड वाले चलेंगे, पीछे परेड वाले चलेंगे, लेकिन हर पंक्ति में, हर रो में जो लोगों की संख्या होगी, जितनी यहां होगी उतनी यहां होनी चाहिए। ठीक है जी। तो भाई सबसे बड़ा वो नंबर निकालो जो दोनों में कॉमन आ रहा है। तो आप कहेंगे क्या ये 32 से भाग जा रहा है? 32 से तो नहीं जाने का। 32 से कम 32, 32 दूनी 64, 3 ज्यादा है तो 29, 296, तो 32 से भाग नहीं जा रहा। 8 दूनी 16, 8 या 24 से 25 नहीं जा रहा। 32 से आधा 16, 16 से भी नहीं जा रहा। मेरे प्यारे बच्चों 8 ऐसा नंबर है जो दोनों को भाग देगा। ये 8 गुना 4 है, 8 से इसे भाग दोगे तो 8 8 7 56, कितना बचा जी? 5 8 7 56 77। तो इनमें कुछ कॉमन नहीं आ रहा, तो 8 के अलावा, यानी HCF आया 8। इसका मतलब मेरे प्यारे बच्चों हर रो में अधिकतम 8 ही आदमी मार्च कर सकते हैं। अगर सवाल में ये पूछा होता कि भाई ये बताओ कि कितने रो बन जाएंगे ऐसे, तो हर रो में 8 आदमी, तो 32 के लिए 4 रो चाहिए। हर रो में 8 आदमी, तो 616 के लिए 77 रो चाहिए। तो 77 और 4 81, तो 81 तो रो की जरूरत होगी। और भाई हर रो में चलेंगे 8 मेंबर, हर रो में 8 मेंबर चलेंगे, और 81 रो की जरूरत हमको यहां पड़ने वाली। समझे? देखिए बाबू, सवाल में ये कह रहा है कि किसी आयताकार खेत में, खेत का आकार जिसकी भुजाएं इतनी इतनी मीटर, इस खेत में लगने वाली समान आकार की कम से कम वर्गाकार टाइलों की संख्या ज्ञात करिए। देखिए यार, यहां मैं आपको एक कॉन्सेप्ट दिखा रहा हूं मेरे प्यारे बच्चों। ऐसे आपको कोई रेगुलर ना वो रेक्टेंगुलर प्लॉट दे देगा, ये इसकी लेंथ दे देगा और ये इसकी ब्रेड्थ दे देगा। दो चीजें कहेगा। पहली चीज आपको ये कहेगा कि इसके अंदर जितनी भी वर्गाकार टाइलें बन रही वो सारी की सारी इक्वल साइज की हैं। कैसी साइज की मेरे बच्चे? इक्वल साइज की है ना। सारी इक्वल साइज की, कोई भी टाइल ऐसी नहीं है जो डिफरेंट साइज की हो, यानी डिफरेंट साइज की नहीं है, सारी इक्वल साइज की मेरे बच्चे। आपने कहा सर ओके। और कहता है कि कोई भी जगह नहीं बचनी चाहिए, इस तरीके से टाइल सेट होनी चाहिए। तो जब आप अपने घर में मिस्त्री से टाइलें लगवाते हैं तो सबसे पहले पता है क्या करता है मिस्त्री? एक लाइन पकड़ के टाइल लगाता है और बस फिर उसके बाद उस पैटर्न को फॉलो कर देता है। तो जैसे ये जगह बच गई, तो ऐसे जगह भी नहीं बचनी चाहिए। तो कहता है कि टाइलों की सेटिंग ऐसे होनी चाहिए कि जो टाइलें हैं वो इधर भी पूरी पूरी सेट हो जाए, टाइलें इधर भी पूरी पूरी सेट हो जाए। अगर एक बार आपने ऐसे सेटिंग बैठा दी तो उसके बाद तो फिर कहां कोई दिक्कत है बाबू, उसके बाद तो बस ऐसे जोड़ते जाना है यार, और मिस्त्री आपका काम करता चला जाएगा, फिर टाइम नहीं लगेगा। जो समय लगता है शुरुआत में सेटिंग बैठाने में लगता है, एक बार यहां से यहां तक की टाइलें सेट करने में लगता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, जो ये टाइल है, इस टाइल का साइज ऐसा होना चाहिए, अगर टाइल की लेंथ ए है, वर्गाकार टाइल है, सारी साइडें ए है, तो ये लेंथ ऐसी होनी चाहिए कि ये ए ए ए ए ए ए, मतलब ये जो लेंथ आई ये कितनी आ गई? 6 ए। 6 ए से मेरा मतलब नहीं, मेरा मतलब है ए की मल्टीपल होनी चाहिए, ए की कोई मल्टीपल होनी चाहिए। यहां ब्रेड्थ की बात करें तो ए ए ए ए, तो इसकी जो ब्रेड्थ हो वो भी मेरे बच्चे हर हाल में ए की कोई मल्टीपल होनी चाहिए, हर हाल में। क्योंकि जब ये मल्टीपल होगी ब्रेड्थ और लेंथ, तभी तो टाइलें बराबर बराबर सेट होंगी। अगर थोड़ी भी ज्यादा या कम होंगी तो सेट कभी भी नहीं होंगी। तो क्या करें सर? तो तरीका ये है बाबू, आपसे ऐसे सवाल में कहेगा कि मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइल बताइए, मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइल। तो उसका तरीका ये होगा कि आपको प्लॉट का एरिया लेना है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, और अपोन में करना है एरिया ऑफ टाइल, एरिया ऑफ टाइल। अब टाइल का एरिया कैसे निकले?
कि सर टाइल का एरिया मतलब टाइल का साइज ऐसा होना चाहिए कि वो लेंथ का भी कोई भी भाग दे दे और ब्रेड्थ को भी भाग दे दे। तो मतलब हमें ए की जो वैल्यू होगी वो बेसिकली एचसीएफ होगी किसकी, एचसीएफ ऑफ एल एंड बी। एल और बी दोनों का एचसीएफ होना चाहिए तभी वो सेट होगा, नहीं तो नहीं। तो टाइल का एरिया हो जाएगा एचसीएफ ऑफ एल एंड बी। अगर मैं साइड ए मान ले रहा हूं तो टाइल का एरिया हो जाएगा ए इंटू ए या ए स्क्वायर, क्योंकि वर्गाकार है। तो ये आ जाएगी नंबर ऑफ टाइल। अपने सवाल में अगर हम बात करें तो टाइलों की अगर हमें मैक्सिमम संख्या ना मिनिमम संख्या चाहिए तो उसका तरीका होगा, प्लॉट का एरिया वो है 284 गुना 248 मीटर बटे में लेंथ ऑफ टाइल कल निकालते हैं। तो टाइल की जो लेंथ होगी वो ऐसा नंबर होगा जो इन दोनों का एचसीएफ होगा, 284 और 248 का एचसीएफ। एचसीएफ आप निकाल लेंगे डिफरेंस मेथड करके, फिर निकाल लीजिए तो वो आएगी 4। इसका मतलब मेरे प्यारे बच्चों टाइल की जो लेंथ निकल के आएगी वो 4 आएगी। तो टाइल का एरिया होगा 4 का वर्ग या 4 गुना 4। अब काटेंगे तो 4 से काटेंगे, 4 7 28, 4 दूनी 8, 4 7 4 6 24, 4 दूनी 8। तो 72 गुना 62 करेंगे तो उत्तर आएगा मेरे बच्चे 4402। आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। हाँ सर कैलकुलेट करना पड़ेगा, नहीं कर पा रहे हैं तो तरीका ये कि यूनिट डिजिट पकड़ो, 2 दूनी 4। तो यूनिट डिजिट सॉरी 4402 कैसे आएगा भाई, मैंने गलत कर दिया कि 4 7 28, 4 एकम 4, हाँ 1 आएगा यार, माफ करना, तो आएगा ये। तो यूनिट डिजिट पकड़ेंगे तो 1 दूनी 2, तो 2 एक ही जगह यूनिट डिजिट आ रहा है और वो है मेरे बच्चे ऑप्शन डी। तो ऑप्शन डी आपका वहां पे राइट आंसर है। इसी पे लास्ट सवाल लेते हैं एक और। यहां कह रहा है कि भाई एक आयताकार फर्श है, फर्श की जो लंबाई है वो 15 मीटर 17 सेंटीमीटर यानी 1517 सेंटीमीटर, और जो चौड़ाई है वो 902 सेंटीमीटर है, 902 सेंटीमीटर। तो कह रहा कम से कम टाइलों की संख्या ज्ञात करिए। तो टाइलों की संख्या होगी क्या, 1517 गुना 902 बटे में लेंगे मेरे प्यारे बच्चों इन दोनों का एचसीएफ। 1517 और 902 का एचसीएफ लेना होगा। 1517 और 902 का एचसीएफ, 1517 और 902 का एचसीएफ लगाइए दिमाग और बताइए क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों इनका एचसीएफ, बताइए बाबू। देखो बाबू ये तो स्पष्ट समझ में आ रहा है कि ये नंबर तो 11 से कट रहा है, 9 और 2 11, तो मैं पहले 11 से उड़ा ही देता हूं इसे। तो 11 से काटेंगे तो 11 8 है 88 और 11 दूनी 22। आपने कहा जी 11 गुना 82 और 82 को काटेंगे तो 2 गुना 41 है। अब मेरे प्यारे बच्चों ये भी तय रहा क्या कि इसका एचसीएफ 2 तो नहीं होगा, क्यों, क्योंकि ओड नंबर है। 11 भी नहीं होगा, क्यों, क्योंकि 11 से भाग नहीं जा रहा, 5 और 7 12, 1 और 1 2, 12 में 2 गया 10, 11 नहीं आया, यानी 11 से भी मेरे बच्चे भाग नहीं होगा। बचा 41, तो 41 से दोनों केसेस में भाग हो रहा होगा, यानी इसका जो एचसीएफ आया मेरे प्यारे बच्चों वो आया 41। क्या आप सहमत है? अब अगर एचसीएफ 41 है मेरे बच्चे तो यानी 41 वो नंबर है जो इन दोनों संख्याओं को भाग देगा, 41 वो नंबर है जो दोनों ही संख्याओं को भाग देगा। तो मतलब टाइल का जो साइज होगा वो 41 होगा, तो 41 गुना 41। आपने कहा जी ठीक है। अब अगर यहां कैलकुलेशन की तो 902 को 41 से भाग देंगे तो आएगा 11 दूनी 22, यह आएगा 22, बिल्कुल ठीक है। इसे 41 से भाग देंगे तो क्या आएगा, देखो यार मैं 3 से ले जाऊं तो 3 एकम 3 151 था, 3 एकम 3 3 चौक 12, घटाऊंगा तो यहां आएगा मेरे बच्चे कितना, 11 में 3 गया 8, 4 में 2 गया 2, उतारा फिर 7, अब जाएगा 7 पे तो यहां आएगा 37। तो मेरे प्यारे बच्चों मेरा जो राइट आंसर आएगा निकल के वो आएगा 37 गुना 22। तो 7 दूनी 14, यूनिट डिजिट 4 कहां है वो देखते हैं। तो एक ही ऑप्शन में, तो 814 ही मेरा डायरेक्ट आंसर है, यानी मेरे प्यारे बच्चों 814 मेरा यहाँ पे करेक्ट आंसर है।
एक भाई कह रहा 902 कहां से आया, तो मेरे बच्चे 9 मीटर में, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर और 2 अलग से है, तो 900 सेंटीमीटर यहाँ, 2 सेंटीमीटर यहाँ, 902 सेंटीमीटर। हाँ जी,